नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास है ये आपका मॉडल पेपर है। और कौन सा है मॉडल पेपर? मॉडल पेपर 2 है। इससे पहले 1 नंबर हो चुका है, उम्मीद है आपने देखा होगा। मित्रों, ये मॉडल पेपर किसके लिए है? तो आर्ट सब्जेक्ट के लिए है। TGT स्पेशल है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट स्पेशल है, याद रखिएगा। मॉडल पेपर में कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं? तो जैसे कि पहले में हुआ था 125 क्वेश्चंस, ऐसे ही 125 क्वेश्चंस का सेट होगा। सेम आपके पेपर जैसा होगा, सेम वैसा ही शेड्यूल होगा। आपके पास OMR शीट पहुंच चुकी है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, क्योंकि जिन लोगों ने OMR शीट पर जो है मॉडल पेपर परचेज किया होगा उनके पास OMR शीट लगी होगी। उसमें निकालिएगा, आराम से सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा। 125 क्वेश्चंस का सेट है। इन्हें सॉल्व करने के लिए 120 मिनट का आपके पास समय दिया गया है। मित्रों, 120 मिनट में आपको OMR गोला करके बढ़िया से फिलअप कर लेना है। देरी न करते हुए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले एक इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, छोटा सा निर्देश है मित्रों कि यहाँ पे आपको 125 क्वेश्चन सॉल्व करना है, चाहे आए या ना आए, क्योंकि यहाँ पे गलत उत्तर देने पे आपको नकारात्मक अंक का दंड नहीं मिलना है। इसलिए आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया मित्रों, अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित हैं? नाम जैन का है, महावीर का है, बुद्ध का है और ईसा मसीह का दिया गया है। मित्रों, अजंता की बात हो रही है, महाराष्ट्र औरंगाबाद में पाई जाती है। 30 गुफाएं होती हैं, 5 चैत्य से संबंधित हैं और जो 25 गुफाएं हैं वो संघाराम यानी बिहार से संबंध रखती हैं। 6 गुफाओं में चित्र मिलते हैं। इनका जो संबंध होता है मित्रों, किसके जीवन पर आधारित हैं? तो अजंता के जो चित्र दिखाई देते हैं वो भगवान बुद्ध के जीवन पे आधारित हैं। बी नहीं, सी आंसर्स लगाइएगा। यहाँ पे सी आपका लिखा हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चंस आपका 2 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया, पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? नाम नेपाल का है, बिहार का है, उड़ीसा का है और बंगाल का है। पाल चित्रकला के बारे में पूछा जा रहा है। पाल चित्रकला मित्रों आपके बंगाल वाले बेल्ट में आती है। आप जानते हैं पाल चित्रकला गोपाल के द्वारा जो है पाल शैली स्टेब्लिश की जाती है। अच्छा, पाल शैली धीमान वित्तपाल स्टेब्लिश करते हैं। पाल वंश के संस्थापक गोपाल होते हैं, याद रखिएगा, गोपाल। और ये बंगाल में स्टेब्लिश होती है। बाद में इसका जो प्रचार प्रसार होता है नेपाल और बिहार तक जाता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया, अब्दुल रहमान चगुतई किसके शिष्य थे? नाम A.N. टैगोर का है, E.V. हैवल का है, नंदलाल बोस और यामिनी रंजन राय का नाम दिया गया। अब्दुल रहमान चगुतई की बात होती है मित्रों। आप जानते हैं यार, चगुतई जो शिष्य रहे हैं अवनींद्रनाथ टैगोर के रहे हैं, तो सही जवाब अवनी बाबू लगाइएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछा गया? पूछा गया मित्रों, प्रोफेसर KS कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े रहे हैं? नाम दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स का है, नाम JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई का है, नाम गढ़ी स्टूडियो नई दिल्ली का है और नाम संगीत और ललित कला महाविद्यालय BHU वाराणसी का भी दिया गया। KS कुलकर्णी की बात हो रही मित्रों। आप जानते हैं KS कुलकर्णी का जो संबंध रहा है वाराणसी के संगीत और ललित कला महाविद्यालय से रहा है, तो सही जवाब आप D के साथ लगा लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया, प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार हैं। नाम A.N. टैगोर, NS गोयतोंडे का दिया गया, शांति दबे का दिया गया, राघव कनेरिया और KS कुलकर्णी का नाम है। मित्रों, आपसे पूछा जा रहा है बैल रचना किसकी है? बहुत अच्छी रचना है बैल, और बैल के जो रचनाकार हैं KS कुलकर्णी है मित्रों। तो सही जवाब D के साथ लगाइएगा। D इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है कि हब्बर के अंतिम दिनों की चित्रशैली है वास्तविक धर्मी है, रेखात्मक है, शास्त्रीय है या फिर अलंकारिक है? के हब्बर के अंतिम दिनों की चित्रशैली कैसी होती है मित्रों? तो सही जवाब बनता है शास्त्रीय शैली रही है के हब्बर के अंतिम दिनों की शैली। तो सही जवाब क्या बनेगा? सी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया, कला जगत में अवनी बाबू के नाम से कौन फेमस है? नाम अवनींद्रनाथ टैगोर है, नंदलाल बोस है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, यामिनी रंजन राय है। मित्रों, अवनी बाबू के नाम से कला जगत में कौन फेमस है? तो सही जवाब बंगाल शैली के प्रणेता, बंगाल शैली के प्रवर्तक आपके अवनींद्रनाथ ठाकुर हैं। तो सही जवाब A के साथ लगाओ। अवनी बाबू उन्हीं को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, DP राय चौधरी हैं, चित्रकार हैं, गीतकार हैं, मूर्तिकार हैं, इतिहासकार हैं। DP राय चौधरी की जब बात आती है मित्रों, तो सही जवाब में आप मूर्तिकार लगाते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रसिद्धि जो है इन्हें मूर्तिकार के रूप में मिली है। तो सही जवाब C के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है, कौन से प्रसिद्ध कलाकार थे जो अपने उपनाम मास्टर मोसाई के नाम से जाने जाते थे? नाम दिया गया मित्रों, RN टैगोर हैं, हालधार हैं, GN टैगोर हैं या फिर नंदलाल बोस हैं।
आपसे मास्टर मोशाय की बात की जा रही है। आप जानते हैं मित्रों, प्यार से लोग मास्टर मोशाय किसे कहते हैं? आउनी बाबू का एक बहुत अच्छा चेला नाम नंदलाल बोस होता है, उन्हीं को लोग मास्टर मोशाय के नाम से पुकारते हैं। तो सही जवाब डी के साथ लगाइएगा। 10 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। पूछा गया देवलालीकर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की थी? नाम मुंबई का है, इंदौर का है, जयपुर का है, पुणे का है। आपसे पूछा गया डी देवलालीकर से मकबूल फिदा हुसैन ने कला की शिक्षा कहाँ ग्रहण की? जब कला की शिक्षा की बात आती है मित्रों तो इंदौर शहर आंसर बनता है। सही जवाब बी के साथ बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 11 नंबर है। आपसे पूछा गया वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध है? नाम राम कुमार का है, परमानंद चुएल का है, गोवर्धन लाल जोशी बाबा है और मंजीत बाबा का नाम दिया गया। भैंसों का कलाकार कौन कहलाता है मित्रों? भैंसों का कलाकार परमानंद चुएल कहलाते हैं। तो सही जवाब जो बन रहा है वो बी के साथ बन रहा है। बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है विचित्रा क्लब की स्थापना जोड़ा साको में कब हुई? नाम 1907 का है, 1920 का है, 1915 और 1917 का भी दिया गया। जोड़ा साको बंगाल में आप जानते हैं मित्रों विचित्रा क्लब स्टैब्लिश होता है। कब स्टैब्लिश होता है? वो स्टैब्लिश होता है 1915 में। तो सही जवाब 1915 लगाओ। सी इज द राइट आंसर बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है। पूछा गया रामकिंकर बैच का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा रहा? नाम राजस्थानी परिवार है, नाम न्यूड है, नाम संथाल परिवार है, नाम पहाड़ी परिवार है। पूछा गया रामकिंकर बैच का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा रहा? तो रामकिंकर बैच का सबसे बढ़िया वाला कार्य संथाल परिवार रहा मित्रों। सही जवाब आप संथाल परिवार लगाइए। सी इज द राइट आंसर बनाइए मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मित्रों? कह रहा है भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है मद्रास स्कूल से, कलकत्ता स्कूल से, बंगाल स्कूल से या फिर इनमें से कोई नहीं। भारतीय आधुनिक चित्रकला का जो इतिहास स्टार्ट होता है मित्रों वो स्टार्ट होता है बंगाल स्कूल से। तो सही जवाब बंगाल लगेगा। सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन से मित्रों पूछा गया भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? नाम क्षेत्रीय मुगल शैली का है, यूरोपियन शैली का है, बंगाल शैली का और कंपनी शैली का नाम दिया गया। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण की जब बात आती है मित्रों तो आप सही जवाब लगाते हैं बंगाल शैली। आउनी बाबू के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। सही जवाब आप बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया घायल भैंसे का तीर से बंधा दम तोड़ते हुए चित्र कहाँ दर्शाया गया? नाम पंचमढ़ी का है, दायमाबाद का है, सिंघनपुर और मिर्ज़ापुर का नाम दिया गया। मित्रों घायल भैंसा पड़ा हुआ है, तीर से वो कराह रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, दम तोड़ रहा है। ऐसा दृश्य कहाँ दर्शाया गया? सिंघनपुर में दर्शाया गया। तो इसका आंसर सी के साथ देना होगा। सी इज़ द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन से मित्रों पूछा गया भागवत पुराण में किसकी कहानी है? राम की है, शंकर की है, नारद की है, कृष्ण की है। भागवत पुराण में जब कहानी की बात आती है मित्रों तो भगवान श्री कृष्ण का नाम आता है। सही जवाब डी के साथ बनता है। डी इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया मित्रों पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? नाम ग्वालियर का है, झांसी का है, भोपाल और सागर का नाम दिया गया है। पंचमढ़ी की बात होती है मित्रों आप जानते हैं डीएच गार्डन खोजते हैं, भोपाल के पास स्थित है। सही जवाब सी के साथ लगाइएगा। अगर एग्जैक्ट डाटा पूछता तो दिक्कत हो जाती, क्वेश्चन से बाहर का रास्ता देखने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन लगभग भोपाल से 40-45 किलोमीटर दूर है पंचमढ़ी। तो सही जवाब आप सी के साथ लगा लीजिए। कई किताबों में ग्वालियर आंसर इसका लगा मिल रहा होगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर आपकी स्क्रीन पे मित्रों। पूछा गया ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई? नाम डीपी राय चौधरी का है, के कहबार का है, चित कुमार हालधर और जीएन टैगोर का नाम दिया गया। ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति मित्रों पूछा जा रहा है। आप जानते हैं जो बढ़िया कलाकार हैं, जड़िया मूर्तिकार है, नाम होता है देवी प्रसाद राय चौधरी, जो मद्रास कले से संबंध रखते हैं, उन्हीं के द्वारा बनाया गया। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया हड़प्पा लिपि में कुल कितने अक्षरों का प्रयोग किया गया? नाम 300, 400, 500 या फिर 450। हड़प्पा लिपि की बात होती है मित्रों, अक्षरों की संख्या जो आती है वो 400 के साथ आती है। तो सही जवाब बी के साथ बनेगा। वी इज द राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सिंधु घाटी के लोग किस धातु में अनजान थे? नाम लोहा का है, स्वर्ण का है, टिन का है, कांसा का है। सिंधु घाटी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कौन से धातु से अनजान रहे हैं, यानी कौन सा धातु नहीं पहचानते थे? लोहा बिल्कुल नहीं जानते थे। तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। क्या पूछ रहा है मित्रों? कह रहा है इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे? नाम हिंदी का है, उर्दू का है, बिहारी का है, संस्कृत का है। इंडो आर्य कौन सी भाषा बोलते थे? इंडो आर्य की जब बात आती है मित्रों तो संस्कृत भाषा का नाम आता है। सही जवाब डी के साथ बनता है। डी इज द राइट आंसर लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया बाघ जिले में स्थित बाघ गुफा किस राज्य में स्थित है? नाम मध्य प्रदेश का है, बंगाल का है, बिहार और नेपाल का नाम दिया गया। बाघ जिले में स्थित बाघ गुफा कौन से राज्य में स्थित है? तो बाघ जिले में स्थित बाघ गुफा जो आती है मित्रों वो धार जनपद में है। धार जनपद और जिला उसके साथ राज्य की अगर बात हो तो मध्य प्रदेश राज्य लगाइएगा। सही जवाब धार जिला लगाइएगा। धार जिला में स्थित है। ये बाघ जिला नहीं होता है, धार जिला होता है मित्रों, याद रखिएगा। सही जवाब ए के साथ बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा।
अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ है? नाम मांडा का है, लोथल का है, कालीबंगा और मिर्जापुर का नाम दिया गया। घायल सुअर का गुफा पूछा जा रहा है मित्रों। घायल सुअर की अगर बात होती है मिर्जापुर आंसर बनता है, डी इज द राइट आंसर लगाना पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता को कितनी बार विनाश करना पड़ा? 5 बार, 7 बार, 12 बार या फिर 6 बार? सिंधु घाटी सभ्यता कितनी बार विनाश हुई है, यानी कहने का मतलब है मीठा है कुल मिला के कितनी बार ये विध्वंसक रूप में गया है, तो 7 बार इसका विनाश हुआ है। सही जवाब आप बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया बूंदी चित्रकला शैली का रंग योजना है, हल्का है, धूमिल है, चटकोला है या फिर गहरी है? मित्रों बूंदी की बात होती है, आप जानते हैं बूंदी में जो रंग योजना प्रयोग की गई वो बहुत चटकोली प्रयोग की गई है, तो सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है। सी इज द राइट आंसर्स बनाना मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया नागरी दास के काव्य में राधा का सौंदर्य का वर्णन आधार रहा? मोनालिसा रहा, शकुंतला रहा, बनी ठन्नी रहा, फिर यशोधरा रहा? नागरी दास के काव्य में राधा के सौंदर्य वर्णन का आधार क्या रहा? तो सौंदर्य वर्णन का जो आधार रहा मित्रों वो बनी ठनी रहा। सही जवाब सी के साथ लगाएंगे। सी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे मित्रों। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछा जा रहा है 12 मासा के चित्र संबंधित हैं संगीत से, प्रकृति से, पशु पक्षी से या फिर ऋतु चित्रण से? 12 मासा के चित्र किससे संबंध रखते हैं? 12 मासा का चित्र ऋतुओं से संबंधित रखते हैं। मासा मतलब मास होता है मित्रों, मास यानी ऋतु, ऋतु माना महीना, तो सही जवाब आप डी के साथ लगा लो मित्रों। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया कौन सा शहर ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध होता है? नाम दिल्ली का है, जयपुर का है, लखनऊ का है, अहमदाबाद का है? ब्लू पॉटरी के लिए कौन सा शहर फेमस है? ब्लू पॉटरी के लिए आपका जयपुर फेमस है, राजस्थान, जहाँ की चित्रित हवेलियाँ बहुत फेमस हैं। सही जवाब बी के साथ लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा, पूछा गया सांखो चौधरी कौन थे? नाम मूर्तिकार है, चित्रकार है, थिएटर आर्टिस्ट है और छापाकार का नाम दिया गया। सांखो चौधरी की बात हो रही है मित्रों। सांखो चौधरी प्रख्यात मूर्तिकार हैं, तो सही जवाब ए के साथ लगाइएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं, पूछा गया मित्रों अमृता सिरगल को भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम कहाँ से मिलती है? अजंता एलोरा के चित्रों से मिलती है, राजा रवि वर्मा के चित्रों से मिलती है, मुगलिया चित्र देखने पे मिलती है, फिर बंगाल शैली के चित्र देखते हैं अजंता जो है अमृता सिरगल तब मिलती है। अमृता सिरगल के चित्रों की प्रेरणा की बात होती है मित्रों, अजंता एलोरा के चित्र देखने के बाद मिलती है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया गजगामनी और मीनाक्षी नामक फिल्मों का निर्माण किसने किया? नारायण सिद्धर बेंद्रे का नाम है, मकबूल फिदा हुसैन का नाम है, तैयब मेहता और सैयद हैदर रजा का नाम दिया गया। गजगामनी और मीनाक्षी वाली फिल्म पूछा गया मित्रों, सही जवाब मकबूल फिदा हुसैन बनता है, जिनकी नीली रात बहुत अच्छी रचना होती है। नीली रात बहुत अच्छी रचना है मित्रों, वही मकबूल फिदा हुसैन है। सही जवाब बी के साथ लगा लो। 33 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। आपसे पूछा गया मिश्रित माध्यम में शिल्प रचना करने वाले पहले मूर्तिकार कौन है? पीबी जानकी रमन का नाम है, धनराज भगत का नाम है, प्रदोष दास गुप्ता और चिंतामणिकर का नाम दिया गया। मिक्स्ड माध्यम में शिल्प रचना किसने की? तो मिक्स्ड माध्यम में जो शिल्प रचना की गई धनराज भगत के द्वारा की गई। सही जवाब बी के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछा जा रहा है क्या? पूछा गया आधुनिक भारतीय मूर्तिकला में टेराकोटा माध्यम की लोकप्रियता दिखाने वाले रचनाकार कौन है? सतीश गुजराल है, हिम्मत शाह है, के.जी. सुब्रमण्यम है, रजत घोष हैं। आपसे पूछा गया आधुनिक भारतीय मूर्तिकला में टेराकोटा माध्यम में लोकप्रियता दिखाने वाले रचनाकार। टेराकोटा माध्यम में जो अपनी बहुत ज़्यादा लोकप्रियता दर्शाते हैं, नाम के.जी. सुब्रमण्यम होता है। सही जवाब सी के साथ बनता है मित्रों। सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे चलें। 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, पूछा गया डायरेक्ट सैंड कास्ट के मूर्त शिल्पों के लिए प्रख्यात कौन रहा? नाम शंखो चौधरी का है, महेंद्र पांड्या क्या है और पीलू पोचखान वाला का नाम दिया गया, राघव कनेरिया का भी नाम दिया गया। डायरेक्ट सैंड कास्ट के माध्यम से मूर्ति रचना किसके द्वारा किया गया मित्रों? ऐसी रचना जो है पीलू पोचखान वाला के द्वारा किया गया, तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 36 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? नाम सुबोध गुप्ता है, मदन लाल नागर है, राम कुमार और रॉबर्ट डेवन का नाम दिया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात हो रही है मित्रों। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके द्वारा डिज़ाइन की गई? डिजाइन की बात आती है मित्रों, राम बी सुतार का नाम आप लगाते हैं। सही जवाब राम बी सुतार लगाएंगे। सही जवाब सी के साथ बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 37 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे ये रहा मित्रों। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बैलगाड़ी किस आधुनिक चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है? नाम हैदर का है, रणवीर सिंह बिष्ट का है, हुसैन और रजा का नाम दिया गया। बैलगाड़ी की अगर बात होती है मित्रों, मकबूल फिदा हुसैन की रचना है, तो सही जवाब आप सी के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। क्या पूछा जा रहा है? आपसे कह रहा है मित्रों हरम का कैदी और रासलीला के साथ ए डेमेट्रिक पोज ऑफ अ मैन इन अ लार्ज क्लॉक एंड
हैट तथा उसके साथ द ट्रिब्यूशन किस चित्रकार की उल्लेखनीय कृतियां हैं? नाम अवनींद्रनाथ टैगोर का दिया गया, छितेंद्रनाथ मजूमदार का दिया गया, जय अप्पा स्वामी और डीपी राय चौधरी का नाम दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है हरम का कैदी रचना या रासलीला बढ़िया रचना है, किसके द्वारा बनाया गया मित्रों? डीपी राय चौधरी की बहुत अच्छी रचना है। तो सही जवाब आप प्रख्यात मूर्तिकार डीपी राय चौधरी बनाइए, डी इज द राइट आंसर्स लगाइए मित्रों। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया सन 1912 में रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक जीवन स्मृति का चित्रण किसने किया? जीवन स्मृति डीपी राय चौधरी की है, नंदलाल बोस की है, गगनेंद्रनाथ टैगोर की है, फिर जय अप्पा स्वामी की है। जीवन स्मृति की बात होती है मित्रों, आप जानते हैं जीवन स्मृति जो रचना है वो भारत के पहले घनवादी चित्रकार गगनेंद्रनाथ टैगोर की है। तो सही जवाब गगनेंद्रनाथ टैगोर लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 40 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपसे पूछा जा रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में कहाँ हुई थी? नाम कलकत्ता का है, बम्बई का है, पेरिस का है, बांग्लादेश का है। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की पहली प्रदर्शनी की बात होती है मित्रों, आप जानते हैं पहली प्रदर्शनी पेरिस में 1930 में आयोजित होती है। तो सही जवाब आप सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आपका वेट कर रहा है, पूछ रहा है मित्रों क्या प्रतिदिन उपयोग में आने वाले बर्तनों से निर्मित बड़े आकार के शिल्पों के रचयिता हैं? बालन नाम्बियार हैं, कन्हई रमण हैं, एन.एस. रिमजन है या फिर सुबोध गुप्ता है? मित्रों बड़े आकार के बर्तनों वाला रचनाकार कौन है? सुबोध गुप्ता है, इससे अपना इंस्टॉलेशन का काम करते थे। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा, पूछा गया दिल्ली में बसे किस प्रारंभिक आधुनिक भारतीय मूर्तिकार को उसकी ज्यामितीय और रचनात्मक या संरचनात्मक के लिए जाना जाता है? दिल्ली में बसा हो, आरंभिक काल में मूर्ति बनाता हो, ज्यामितीय और संरचनात्मक कार्य बहुत बढ़िया से करता हो। नाम बीसी सान्याल होगा, नाम मृणालिनी मुखर्जी होगा, नाम प्रदोष दास गुप्ता होगा, धनराज भगत होगा। मित्रों दिल्ली में रहा हो, कलाकार अच्छा हो, रचनात्मक और ज्यामितीय आकृति खूब बढ़िया बनाता हो, नाम धनराज भगत के साथ जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर्स बैठेगा मित्रों। अगला क्वेश्चन 43 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया अल्तामीरा की गुफाएं किस देश में स्थित हैं? स्पेन में है, भारत में है, फ्रांस में है, फिर इटली में है। अल्तामीरा की गुफाओं की बात होती है तो अल्तामीरा की जो गुफाएं हैं मित्रों वो स्थित हैं आपके स्पेन में। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मित्रों। पूछा गया कुम्हार के चाक का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? चीन में हुआ। पूछा गया कुम्हार का चाक चीन में प्रयोग हुआ, सुमात्रा में हुआ, जावा में हुआ या फिर मेसोपोटामिया में हुआ? कुम्हार के चाक की जब बात आती है मित्रों तो कुम्हार का चाक आप जानते हैं कि मेसोपोटामिया में सबसे पहले प्रयोग हुआ। तो सही जवाब डी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा मित्रों, क्या पूछा जा रहा है? 45 नंबर क्वेश्चन, यूनान में ओलंपिक खेलों का आरंभ कब हुआ था? 776 ईसा पूर्व में हुआ, 720 ईसा पूर्व में हुआ, 576 ईसा पूर्व में हुआ या फिर 770 ईसा पूर्व में हुआ? यूनान की बात हो रही है, ओलंपिक खेल की बात हो रही है, 776 ईसा पूर्व आंसर्स बनेगा, ए इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर है मित्रों, आपसे पूछा जा रहा है द वर्जिन ऑफ द रॉक्स। द वर्जिन ऑफ द रॉक्स के चित्रकार कौन है? माइकल एंजेलो हैं, लियोनार्डो दा विंची हैं, रैफेल हैं या फिर फ्रा एंजेल्को हैं? द वर्जिन ऑफ द रॉक्स की बात होती है मित्रों, द वर्जिन ऑफ द रॉक्स जो रचना है वो लियोनार्डो दा विंची की है। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 47 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है, पूछा जा रहा है माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति डेविड की कुल ऊंचाई क्या है? 17 फीट है, 20 फीट है, 18 फीट है या फिर 22 फीट है? डेविड की मूर्ति की टोटल हाइट क्या है मित्रों? तो सही जवाब आप 17 फीट के साथ लगाना, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना मित्रों। अगला क्वेश्चन 48 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछा जा रहा है 48 नंबर क्वेश्चन, वान गॉग का पूरा नाम क्या है? विंसेंट वान गॉग है, जॉन वान गॉग है, पाल वान गॉग है या फिर अल्बर्ट वान गॉग है? वान गॉग का जो पूरा नाम माना जाता है मित्रों वो विंसेंट वान गॉग होता है। तो सही जवाब ए के साथ लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है, आपसे क्या पूछा जा रहा है? कहा जा रहा है प्रख्यात चित्र सर्कस के चित्रकार कौन है? जॉर्ज सोरा हैं, हेनरी रूसो हैं, वान गॉग हैं या फिर गॉगिन हैं? सर्कस के चित्रकार की बात होती है मित्रों, सर्कस का चित्रकार जॉर्ज सोरा है। तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या रही? कपड़ा रहा, कैनवास रहा, नाम शिला का है और कागज का भी दिया गया। तो प्रागैतिहासिक चित्रों का जो धरातल रहा मित्रों, बेस क्या रहा? बेस इनका शिला रहा, शिला उत्कीर्ण चित्रकारी यहाँ दिखाई देती है। तो सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे, 51 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया लेडी कर्गिंघम भारत कब आई? नाम दिया गया 1908 में आई, 1921 में आई, 1910 में आई या फिर 1920 में आई? लेडी कर्गिंघम भारत कब आती है मित्रों? आप जानते हैं भारत आने का जो क्रम होता है 1910 का होता है, यानी 1910 का होता है।
सही जवाब सी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन 52 नंबर होगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक कला की चित्रकला की खोज किसने की? नाम मुगलों का है, बंगालियों का है, अंग्रेजों का है, ये सभी हैं मित्रों। सबसे पहले बात हो रही है, सबसे पहले प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज किसके द्वारा? तो यहाँ पे जब आते हैं कौन? अंग्रेज आते हैं तो खोजते हैं। सही जवाब अंग्रेज के साथ जाएगा। सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया भीमबेटका, लखनदियारी और पंचमढ़ी प्रसिद्ध हैं स्तूपों के लिए, प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए, विष्णु मंदिरों के लिए या फिर गुफाओं के लिए? भीमबेटका, लखनदियारी और पंचमढ़ी किसके लिए फेमस है मित्रों? तो ये प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए फेमस है। सही जवाब जो बनेगा वो बी के साथ बनेगा। वी इज द राइट आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछा गया? तरासे गए चमकीले पत्थर और औजार कहाँ प्रयुक्त किए गए हैं? नाम पुरा पाषाण काल का है, मध्य पाषाण काल का है, नव पाषाण काल का है और ताम्र पाषाण काल का है। तरासे गए चमकीले पत्थर और औजार की बात हो रही है मित्रों। कहाँ प्रयोग किया गया? सबसे ज़्यादा आपके उत्तर पाषाण काल या फिर नव पाषाण काल में प्रयोग किया गया। तो सही जवाब आप सी के साथ लगाओ। उत्तर पाषाण काल का हो चाहे नव पाषाण काल का हो, वही आंसर से सी इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया सिंधु घाटी की मोहरें बनी हुई हैं, मिट्टी की हैं, लोहे की हैं, चमड़े की हैं, कंक्रीट की हैं? सिंधु घाटी काल की मोहरें कैसी बनी हुई हैं मित्रों? सही जवाब आपका मिट्टी होगा। सही जवाब आपका फर्स्ट होगा। ये इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछा गया? मिट्टी का बना हल कहाँ से प्राप्त हुआ? नाम बनमाली का है, गुजरात का है, लोथल और चन्हूदड़ों का नाम दिया गया। मिट्टी का बना हुआ हल यानी खिलौने वाला हल कहाँ से मिला? तो बनमाली हरियाणा मिला है। सही जवाब फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 57 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी है? नाम तांबा है, टिन है, कांसा है, पीतल है? मित्रों आपसे पूछा जा रहा है नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम की है? माध्यम जब आप बात करते हैं तो मित्रों आता है आंसर कांसा। तो सही जवाब आपको सी के साथ देना है। सी इज द राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहां पर स्थित है? नाम अफगानिस्तान का है, नेपाल का है, पाकिस्तान और चीन का नाम दिया गया। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहां दिखाई देते हैं मित्रों? सही जवाब आपका पाकिस्तान होता है। सही जवाब आपका सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर दीजिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है हड़प्पा वासी थे, धार्मिक थे, आडंबरवादी थे, धर्मनिरपेक्ष थे या फिर पुजारी थे? हड़प्पा वासी कैसे थे? तो हड़प्पा वासी आपके धार्मिक प्रवृत्ति के थे। सही जवाब ए के साथ बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा मित्रों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया बादामी में कुल कितनी गुफा मंदिर है? नाम 2 है, 5 है, 4 है, 3 है? बादामी कर्नाटक में पाई जाती है। आप जानते हैं मित्रों कर्नाटका में यहाँ पे जो गुफाओं की संख्या होती है वो 4 होती है। 3 आपके ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, 1 आपका जैन धर्म से संबंधित है। इस टाइप से 4 गुफाएं पाई जाती हैं। तो सही जवाब आप सी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे जाएंगे। 61 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया मित्रों एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? चित्रशैली है, कैलाश मंदिर है, धार्मिक विषय वस्तु है या फिर नटराज की मूर्ति है? एलोरा की प्रसिद्धि का कारण आपको बताना है मित्रों। कैलाश मंदिर जो एलोरा की जान है वही प्रसिद्धि का कारण है। सही जवाब आप गुफा संख्या 16 में स्थित कैलाश मंदिर लगाइएगा। बी इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 62 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? नाम 28 है, 29 है, 30 है, 34 है? मित्रों बात अजंता की होती है। अजंता महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। आप जानते हैं गुफाओं की संख्या यहाँ 30 है। पहले 29 गुफा होती थी, अब 30 गुफा है। सही जवाब आप सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 63 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ये 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाघ में कितनी गुफाएं हैं? नाम 5 गुफा, 9 गुफा, 7 गुफा, 8 गुफा है? बाघ की गुफाओं की बात होती है मित्रों। बाघ में गुफाओं की संख्या 9 है। तो सही जवाब आप बी के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर बनाओ। बाघ मित्रों 9 गुफाएं होती हैं, सभी की सभी बिहार होती हैं। आप जानते हैं धार जिला में है। कहाँ पर धार पड़ता है? आपका मामक नगरी मध्य प्रदेश में पड़ता है। सही जवाब एमपी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 64 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा मित्रों। 64 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? नाम 9 नंबर है, 17 नंबर है, 10 नंबर, 21 नंबर दिया गया। अजंता में 30 गुफाएं होती हैं मित्रों। 30 गुफाओं में सबसे ज्यादा चित्र जहां मिलेगा उसे चित्रशाला कहा जाएगा। गुफा का नाम 17 नंबर गुफा है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 65 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों बादामी की गुफाएं स्थित हैं बीजापुर जिले में, होशंगाबाद जिले में, औरंगाबाद जिले में या फिर रीवा जिले में? मित्रों आप जानते हैं कर्नाटका का जिला इसमें से कौन सा है? तो कर्नाटका का जिला आपका बीजापुर है। वही सही जवाब है। बादामी कर्नाटका में 4 गुफाओं के साथ पाई जाती है। सही जवाब बीजापुर जिला लगाइएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाइएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन 66 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया अर्धनारीश्वर का चित्र कहाँ से प्राप्त है? शीतनवासल है, बादामी है, लोरा है, सिगरिया है? अर्धनारीश्वर के चित्र की बात होती है मित्रों। अर्धनारीश्वर का जो चित्र मिलता है वो आपके शीतनवासल गुफा
में मिलता है। सित्तन मासल जिसे कहा जाता है जैन सिद्धों का निवास स्थल। सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाएंगे, ये इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 67 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों प्रसिद्ध चित्र या प्रसिद्ध गुफा हाथी खाना भाग है किसका? अजंता गुफा का, बाघ गुफा का, एलोरा गुफा का या फिर एलिफेंटा गुफा का? प्रसिद्ध गुफा हाथी खाना किसका भाग है? हाथी खाना के भाग की जब बात आती है मित्रों तो आपका सी आंसर्स बनेगा, बाघ गुफा का भाग है हाथी खाना। याद रखिएगा हाथी खाना तीसरे नंबर की गुफा होती है, पाठशाला आपके 5वें नंबर की गुफा होती है, चित्रशाला आपकी, हाँ बताइएगा, ग्रह गुफा आपकी पहली गुफा होती है। 5 गुफाओं के नाम है क्रम में बिल्कुल कमेंट बॉक्स में छापिएगा। सी इज द राइट आंसर यहाँ लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। 68 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों एलोरा की गुफा किस काल से संबंधित है? राष्ट्रकूट काल से, मुगल काल से, चालुक्य काल से या फिर विजयनगर काल से? एलोरा की गुफा कौन से काल से संबंध रखती है मित्रों? काल की बात आती है तो राष्ट्रकूट काल आंसर बनता है, इज द राइट आंसर होता है। ए के साथ आंसर सहेजेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा मित्रों। पूछा गया ताड़पत्र पे बने चित्र किस शैली के हैं? नामपाल शैली है, अभ्रंश शैली है, जैन शैली है, बूंदी शैली है। ताड़पत्र पर बने चित्र किस शैली के हैं? ताड़पत्र पे बना जो चित्र में दिखाई देता है मित्रों वह चित्र आपका पाल शैली का होता है। सही जवाब पाल शैली लगाइएगा। पोथियों पे चित्रण पाल शैली में हुआ है, ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। 70 नंबर क्वेश्चंस पढ़ने चल रहे हैं मित्रों। क्या पूछा गया 70 नंबर क्वेश्चंस पे? कहा गया पाल पोथियां किस पे लिखी गई? काष्ठ पे, ताड़पत्र पे, पट पे या फिर चर्म पे? अभी जस्ट आपने क्वेश्चन सॉल्व किया कि ताड़ पोथियां या पाल पोथियां आपकी किस पे लिखी गई? ताड़पत्र पे लिखी गई। तो सही जवाब बी के साथ बनेगा मित्रों। बी इज द राइट आंसर्स लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चौर पंचायत का डाडाडार द्वारा लिखी गई वात्स्यायन है, यशोधर पंडित है, बिलहण और शशिकला का नाम दिया गया। चौर पंचायत का लेखक की बात आती है मित्रों तो सही जवाब बिलहण बनते हैं। सही जवाब सी के साथ बनता है। सी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया खंजन के समान फड़फड़ाते नेत्र किस शैली की विशेषता है? नाम दिया गया मित्रों किशनगढ़ शैली की विशेषता, बीकानेर शैली की विशेषता, बूंदी और जयपुरी का नाम दिया गया। खंजन के समान फड़फड़ाते नेत्र, खंजन के समान फड़फड़ाते नेत्र किशनगढ़ शैली की विशेषता है। तो सही जवाब ए के साथ बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स होगा। अगला क्वेश्चन मित्रों 73 नंबर है। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोटा राज्य की स्थापना हुई 1620 में, 1631 में, 1680 में या फिर 1531 में? मित्रों कोटा राज्य की स्थापना की बात होती है। कोटा राज्य की स्थापना 1631 में हुई है। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 74 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछा गया? पूछा गया मित्रों किस शहर को भारत का पेरिस कहा जाता है? भारत का पेरिस जयपुर को कहेंगे, अलवर को कहेंगे, दिल्ली को कहेंगे, अहमदाबाद को कहेंगे? भारत के पेरिस की बात आती है मित्रों सही जवाब जयपुर बनता है। सही जवाब ए के साथ लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 75 नंबर है आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया क्या? अच्छा बुद्धिमान जीनियस किसे कहा जाता है? पिकासो को कहा जाता है, ब्राग को कहा जाता है, लिख लो, ब्राग को कहा जाता है, रेम्ब्रा को कहा जाता है, और एक नाम लिख लो आपका क्या नाम लिखा दें? रोरिक का नाम लिख लो। ठीक है अब नाम बताओ। तो बुद्धिमान जीनियस किसे कहा जाएगा? भारत के पिकासो को कहा जाएगा। सही जवाब ए के साथ लगाइएगा। ए इज़ द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 76 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है मित्रों? 76 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है रामचरितमानस के रचयिता हैं, नाम जयशंकर हैं, यशोधर हैं, तुलसीदास हैं, महादेवी वर्मा है, नाम जो है तुलसीदास के साथ जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर्स होगा। अगला क्वेश्चन 77 नंबर है। पूछा गया मूवबेल टाइप के जनक है, नाम अरस्तु का है, जोहान्स गुटेनबर्ग का है, नाम आपका वाल्टर का है, इनमें से कोई नहीं। मूवबेल टाइप की जब बात आती है मित्रों तो मूवबेल टाइप वाली जो रचना है वो आपकी जोहान्स गुटेनबर्ग की है। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 78 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया श्रृंगार प्रकाश किसकी रचना है? नाम भोज का है, वामन का है, क्रोंचे का है और जो है लोजाइनस का दिया गया। श्रृंगार प्रकाश किसकी रचना है? श्रृंगार प्रकाश की रचना की बात होती है, राजा भोज का आंसर्स बनता है। ए इज द राइट आंसर्स होता है। 79 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछा जा रहा है? सन 1896 में कलकत्ता कला विद्यालय के प्रधानाचार्य थे, नाम एच एन लूसे का दिया गया, ईवी हेवल का दिया गया, ग्लैंड स्टोन का दिया गया और चार्ल्स जेराल्ड का नाम दिया गया। 1896 में कोलोकाता विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य कौन रहे? कोलोकाता विश्वविद्यालय के जो प्रधानाचार्य रहे नाम होता है अर्नेस्ट विनफील्ड हेबल। तो ईवी हेवल आंसर्स बनेंगे मित्रों। सही जवाब वी के साथ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 80 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछा जा रहा है? गजगामनी का चित्र किसका है? पहाड़ी का है, कांगड़ा शैली का है, बसोली शैली और
मुगल शैली का नाम, मुंगेर शैली का नाम दिया गया गजगामनी का चित्र पूछा जा रहा है मित्रों। गजगामनी चित्र आप जानते हैं कांगड़ा शैली की बहुत अच्छी रचना है। कांगड़ा शैली सही जवाब लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 81 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है भंवर। भंवर यानी द बेब किसकी रचना है? राघव कनेरिया की है, कृष्ण रेड्डी का है, क्रोंचे और परमानंद चुएल का नाम दिया गया। भंवर यानी द बेब वाली रचना पूछी जा रही है। द बेब रचना कृष्णा रेड्डी की है, तो सही जवाब आप बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 82 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया रौद्र रस का रंग क्या है? नाम काला का है, पीला का है, लाल का है, गुलाबी का है। रौद्र रस का रंग क्या है? रौद्र रस का रंग आपका लाल होता है, तो सही जवाब सी के साथ बनाना पड़ेगा, सी इज़ द राइट आंसर्स होगा। 83 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा गया इंडियन पेंटिंग के लेखक हैं, नाम स्टुअर्ट पिगॉट है, डी.एस. गार्डन है, पर्सी ब्राउन और डॉक्टर जगदीश गुप्ता का नाम दिया गया। इंडियन पेंटिंग की बात हो रही है मित्रों। इंडियन पेंटिंग आपकी जो रचना है पर्सी ब्राउन की है, सही जवाब सी के साथ जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 84 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। पूछा गया मिर्ज़ापुर से प्राप्त शैल चित्रों में मुगलिया रंग कौन सा है? नाम हरा का है, गहरा का है, हरा है, गहरा है, पीला है, लाल है। मित्रों आपसे पूछा गया मुख्य रंग यानी मेन रंग कौन सा रहा मिर्ज़ापुर से जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? तो मिर्ज़ापुर से जो शैल चित्र मिला वहाँ पे लाल रंग या फिर गेरुआ रंग की प्रधानता दिखाई देती है, तो सही जवाब आपको डी के साथ लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती हैं? नाम वर्ली का है, मधुबनी का है, भील पिथौरा का है और मांडना का नाम दिया गया। जमुना देवी की बात होती है मित्रों, आप मधुबनी बिहार आंसर्स लगाइएगा, मधुबनी कला से इनका संबंध होता है, सही जवाब बी के साथ बनेगा। 86 नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे। आपसे पूछा जा रहा है फड़। फड़ संबंधित है किससे? राजस्थानी लोक कला से है, आलेख से है, मुगलिया कला से है, फिर पहाड़ी चित्रकला से है। फड़ का संबंध किससे है मित्रों? फड़ का संबंध आपके राजस्थानी लोक कला से है, तो सही जवाब ए के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा गया लखनऊ का चित्र किसने बनाया? नाम नंदलाल बोस हैं, मदन लाल नागर हैं, जी.आर. संतोष और मकबूल फिदा हुसैन का नाम दिया गया। लखनऊ का चित्र किसने बनाया है? लखनऊ के चित्र की बात आती है, मदन लाल जो है नागर का नाम आता है, सही जवाब बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 88 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 88 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ स्थित है? नाम असम है, बिहार है, बादामी है, एलोरा है। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है चालुक्य वंश की राजधानी की अगर बात आती है मित्रों, तो सही जवाब आपका बादामी बनता है। चालुक्य वंश की राजधानी बादामी रही है, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 89 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों मिर्ज़ापुर में कुल कितनी गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए? नाम 120 है, 150 है, 100 और 80 का नाम दिया गया। मिर्ज़ापुर में कितनी गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं? 100 गुफाओं में, सही जवाब सी के साथ लगाओ। 90 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करने चल रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों भीमसेन जोशी जी को भारत रत्न कब दिया गया? नाम 2007 का, 2008 का, 2010 और 2005 का नाम दिया गया। भीमसेन जोशी की बात होती है, 2008 में इन्हें भारत रत्न मिलता है, जो भारत का सबसे प्रमुख, सबसे नंबर 1 का रत्न मिलता है, यानी सबसे नंबर 1 का पुरस्कार है, सही जवाब आप बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 91 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मित्रों आपसे पूछा जा रहा है अकारिजा अबुल हसन का पिता था, ये कहाँ से आया है? ईरान से, स्पेन से, बंगाल से या फिर कोलकाता से? अकारिजा अबुल हसन का पिता था, ये कहाँ से आया? तो ये आपका ईरान से आया था, सही जवाब ए के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 92 नंबर है। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों? श्याम बेनेगल हैं, क्या हैं? लेखक हैं, चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, फिल्म निर्देशक हैं। श्याम बेनेगल की बात होती है, सही जवाब फिल्म निर्देशक बनते हैं, सही जवाब डी के साथ बनते हैं। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। 93 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया अमीर हमजा चित्रण हुआ है ताड़पत्र पे, सूती कपड़े पर, कागज पर या फिर इनमें से कोई नहीं? अमीर हमजा के चित्रण की बात होती है। अमीर हमजा का जो चित्रण है मित्रों सूती कपड़े पर हुआ है, सही जवाब आप बी के साथ लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर्स बनाइएगा मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 94 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछा गया? एस.जी. श्रीखांडे किस रूप में विख्यात हैं? नाम मूर्तिकार का है, चित्रकार का है, ए और बी दोनों हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? एस.जी. श्रीखांडे की बात होती है मित्रों एक अच्छे मूर्तिकार के रूप में ख्याति प्राप्त है, तो सही जवाब मूर्तिकार लगाओ, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 95 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है राग दीपक का चित्र किस शैली का है? अलवर शैली, कांगड़ा शैली, बूंदी शैली, राजस्थानी शैली का नाम दिया गया। राग दीपक चित्र की बात होती है मित्रों, सही जवाब बूंदी शैली बनता है, सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 96 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन एक मुगल शैली का व्यंग चित्रकार था? नाम बसावन का है, बेहजाद का है, मंसूर और दसवंत का नाम दिया गया। मुगलिया शैली का व्यंगात्मक चित्रकार कौन रहा है मित्रों? सही जवाब आपके बसावन बनेंगे, सही जवाब आपका फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। 97 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है मद्रास कला विद्यालय का नाम कब परिवर्तित किया गया? 1861 में, 1906
1906 में, 1961 में या फिर 1885 में। मित्रों आपसे पूछा जा रहा है मद्रास कला विद्यालय का नाम कब परिवर्तित किया गया, तो मद्रास कला विद्यालय का नाम जो परिवर्तित होता है 1861 में होता है। सही जवाब ए के साथ बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 98 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया अशोककालीन शीर्ष सिंह स्तंभ स्थित है 5, 3, 4 या फिर 2। अशोककालीन जो सिंह स्तंभ है मित्रों वो अशोककालीन शीर्ष सिंह स्तंभ 4 है। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 99 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। चित्रसूत्र में कितने प्रकार के पुरुषों का उल्लेख हुआ है, नाम 5 प्रकार, 4 प्रकार, 2 प्रकार, 6 प्रकार। चित्रसूत्र में कितने प्रकार के पुरुष, तो 4 प्रकार के पुरुषों का उल्लेख है। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 100 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा मित्रों। पूछा गया भाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन है, श्रीधर महापात्रा हैं, मातिस ली कार्बूजियर हैं या फिर कुर्बे हैं। बात भाववाद की होती है मित्रों तो सही जवाब मातिस के साथ बनता है। सही जवाब बी के साथ बनेगा, वी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। 101 नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे। पूछा गया आनंद कुमार स्वामी की मृत्यु कब हुई, नाम 1904 है, 1945 है, 1947 और 1847 का नाम दिया गया। आनंद कोटेश कुमार स्वामी आप जानते हैं मित्रों बहुत अच्छे कला समीक्षक रहे हैं, 1947 में अंतिम सांस ली, तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 102 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है अमृता शेरगिल ने किस होटल में अपने चित्रों की प्रदर्शनी की, ताज होटल, पेरिस होटल, कोलकाता या फिर पटना। मित्रों आप जानते हैं अमृता शेरगिल के जो चित्रों की प्रदर्शनी होती है वो मुंबई के ताज होटल में होती है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइएगा, ए इज़ द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 103 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया राम सुतार का जन्म कब हुआ था, 1920, 1915, 1818, 1820 का नाम दिया गया। राम बी सुतार की बात होती है, प्रख्यात मूर्तिकार होते हैं। सही जवाब 1915 बनता है, बी इज़ द राइट आंसर्स होता है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 104 नंबर क्वेश्चंस है मित्रों। आपसे पूछा जा रहा है प्रागैतिहासिक इंडिका पुस्तक किसने लिखी है, नाम स्टुअर्ट पिगॉट का है, जॉन यूल का है, कर्निंघम और रॉबर्ट ब्रुसफुट का नाम दिया गया। प्रीहिस्टोरिक इंडिका नामक पुस्तक की बात होती है, प्रीहिस्टोरिक इंडिका पुस्तक स्टुअर्ट पिगॉट के द्वारा लिखी गई, तो सही जवाब ए के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 105 नंबर है। पंचमढ़ी के खोजकर्ता कौन है, नाम बी.एस. वाकाड़कर का है, सी.एस. एल्वाराड का है, डी.एच. गार्डन और एफ. फॉसेट का नाम दिया गया। पंचमढ़ी के खोजकर्ता की बात होती है मित्रों आप जानते हैं बी.एस. वाकाड़कर इसके सही जवाब। अरे पंचमढ़ी की बात होती है मित्रों, पंचमढ़ी डी.एच. गार्डन की है। सही जवाब पंचमढ़ी डी.एच. गार्डन लगाइएगा। सही जवाब आप बी के साथ लगाइएगा मित्रों, बी.एस. वाकाड़कर आंसर्स नहीं है। पंचमढ़ी के खोजकर्ता आपके कौन है, आपके वाकाड़कर नहीं, डी.एच. गार्डन है मित्रों। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 106 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है मदर टेरेसा सीरीज किसकी रचना है, नाम मकबूल फिदा हुसैन का है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा का है, सैयद हैदर रजा और गुलाम रसूल संतोष का नाम दिया गया। मदर टेरेसा सीरीज किसकी रचना है, मदर टेरेसा सीरीज की बात होती है, मकबूल फिदा हुसैन आंसर्स बनते हैं, ए इज़ द राइट आंसर्स होता है। 107 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे मित्रों। आपसे पूछा जा रहा है बाल बधू किसकी करती है, नाम आरा है, रजा है, अमृता शेरगिल और यामिनी रंजन राय का नाम दिया गया। बाल बधू किसकी करती है मित्रों, बाल बधू की बात होती है मित्रों, तो सही जवाब जो बनता है अमृता शेरगिल के साथ बनता है। सही जवाब सी के साथ लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 108 नंबर क्वेश्चंस पूछा गया बॉटिक पेंटिंग की जाती है कपड़े पर, ताड़पत्र पे, कागज पे या फिर इनमें से कोई नहीं। बॉटिक पेंटिंग की जब बात आती है मित्रों तो सही जवाब कपड़ा बनता है। सही जवाब ए के साथ बनता है, ए इज़ द राइट आंसर होगा। 109 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है मृणालिनी मुखर्जी का निधन हो गया 2010 में, 2020 में, 2015 या फिर 2000 में। मृणालिनी मुखर्जी के निधन की बात होती है मित्रों, सही जवाब 2015 बनता है। सही जवाब सी के साथ बनता है, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। 110 नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे। पूछा गया सन 1960 में निर्देशित नाटक चलते फिरते बुद्ध के लेखक कौन हैं, परमानंद चुएल हैं, कृष्णा रेड्डी हैं, शंखो चौधरी हैं या फिर सैयद हैदर रजा हैं। चलते फिरते बुद्ध के लेखक की बात होती है मित्रों, चलते फिरते बुद्ध के लेखक परमानंद चुएल हैं, तो सही जवाब पी.एन. चुएल लगाइएगा, इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 111 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया कला के प्रमुख तत्व कितने हैं, 5 हैं, 9 हैं, 6 हैं, 4 हैं। कला के कितने तत्व हैं मित्रों, कला के तत्वों की बात आती है तो 6 तत्व होते हैं। आप जानते हैं रेखा, रूप, वर्ण, दानपूत, अंतराल, यही आपका 6 तत्व बनता है मित्रों। अगला क्वेश्चन 112 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है रेखाएँ कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार, 6 प्रकार, 8 प्रकार, 2 प्रकार। मित्रों रेखा की बात होती है आप जानते हैं सीधी और वक्र रेखा 2 टाइप की होती हैं, तो सही जवाब आप डी के साथ लगाओ, 2 टाइप्स आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन
113 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा गया मित्रों, रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में कहाँ हुई थी? पटना है, स्पेन है, पेरिस है, भारत है। पहली प्रदर्शनी की बात होती है, रविन्द्रनाथ टैगोर की बात होती है मित्रों। पहली प्रदर्शनी पेरिस में होती है, 1930 में होती है, आप जानते हैं। सही जवाब सी के साथ बना। अगला क्वेश्चन 114 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है, रघु राय जाने जाते हैं, फोटोग्राफर हैं, चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, छापा चित्रकार हैं। रघु राय की बात होती है मित्रों, तो सही जवाब फोटोग्राफर जाना जाता है। सही जवाब ए के साथ बनता है, इज द राइट आंसर्स हैं। अगला क्वेश्चन 115 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है मित्रों, उर्दू उपन्यास समुंदर प्यासा है। समुंदर प्यासा है के उपन्यासकार कौन हैं? कृष्णा रेड्डी हैं, जी आर संतोष हैं, भूपेन खक्कर हैं, ज्योति भट्ट हैं। समुंदर प्यासा है उपन्यासकार किसका है? ये मित्रों उपन्यास गुलाम रसूल संतोष का है। तो सही जवाब आप बी के साथ लगाओ, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 116 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया, लक्ष्मण पै को भारत सरकार पद्म श्री पुरस्कार कब देती है? 1985 में देती है, 1805 में देती है, 1990 या फिर 1880 में देती है। लक्ष्मण पै की बात होती है मित्रों, लक्ष्मण पै 1985 में पद्मश्री पाते हैं। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइएगा, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 117 नंबर है। पूछा गया, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ पे है? नाम कोलकाता है, पटना है, मुंबई और दिल्ली का नाम दिया गया। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स की बात होती है मित्रों, सही जवाब आपका मुंबई बनता है। सही जवाब आपका सी बनता है, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। 118 नंबर यानी 118 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। पूछा गया, भारत में अब तक के सबसे विवादित कलाकार कौन हैं? नाम राजा रवि वर्मा का दिया गया, भूपेन खक्कर का दिया गया, एम.एफ. हुसैन और के.जी. सुब्रमण्यम का नाम है। भारत में अब तक के सबसे विवादित कलाकार आपके नीली रात वाले हैं, घोड़े रचना वाले हैं, मीनाक्षी रचना वाले हैं। सही जवाब मकबूल फिदा हुसैन होंगे। सही जवाब सी के साथ बनेगा मित्रों, सी इज़ द राइट आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 119 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे क्या पूछा जा रहा है? गिरते हुए शरीर। गिरते हुए शरीर किसकी रचना है? नाम के.जी. सुब्रमण्यम का है, भावेश चंद्र सान्याल का है, तैयब मेहता और राम कुमार का नाम दिया गया। गिरते हुए शरीर किसकी रचना है? गिरते हुए शरीर की अगर बात होती है मित्रों, तैयब मेहता का नाम आता है। सी इज़ द राइट आंसर्स बनता है। अगला क्वेश्चन 120 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। आपसे पूछा जा रहा है, पहाड़ी शैली का सर्वोत्तम चित्र कौन सा है? नाम गढ़वाल शैली है, कांगड़ा शैली है, कुल्लू शैली है और कंपनी शैली है। पहाड़ी शैली का सर्वोत्तम शैली कौन सी है? पहाड़ी शैली में सबसे बढ़िया वाली शैली, सबसे उत्तम वाली शैली जो रही है, कांगड़ा शैली रही है। सही जवाब वी के साथ जाएगा, बी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 121 नंबर। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, हिम्मत शाह का जन्म हुआ था 1934 में, 1933 में, 1940 में या फिर 1850 में। हिम्मत शाह की बात होती है मित्रों, तो सही जवाब 1933 आंसर्स बनता है। सही जवाब आपका बी के साथ आंसर्स बनता है, बी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आएंगे 122 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया, घन में कितनी सतह होती हैं? 8 सतह, 10 सतह, 5 सतह, 6 सतह। मित्रों घन की बात होती है, घन में सतहों की जब बात आती है तो 6 सतह होती हैं। आप जानते हैं घन में 6 सतह। सही जवाब डी के साथ बैठेगा, डी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन 123 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया, प्रसिद्ध चित्र गुएर्निका को किसने चित्रित किया? नाम पिकासो का है, मकबूल फिदा हुसैन का है, ब्राक और राफेल का नाम दिया गया। गुएर्निका की बात होती है मित्रों, आप जानते हैं पाब्लो रूई पिकासो की बहुत अच्छी रचना है, तो पाब्लो रूई पिकासो आंसर्स बनेंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 124 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया, अमेरिका में पाप कला किस वर्ष आरंभ होती है? 1890 में, 1960 में, 1860 में या फिर 1919 में। अमेरिका में पाप कला कौन से वर्ष से स्टार्ट होती है मित्रों? पाप कला की अगर बात होती है 1960 का आंसर बनता है, बी इज द राइट आंसर बनता है। अगले क्वेश्चंस पे जाएंगे 125 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया, बौद्ध धर्म का मुख्य बड़ा मंदिर महाबोधि मंदिर प्राप्त होता है पटना में, बिहार में, कलकत्ता में या फिर दिल्ली में। महाबोधि मंदिर की बात होती है मित्रों, सही जवाब आपका क्या होता है? गया बिहार होता है। तो सही जवाब आप बी के साथ लगाओ, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अब मित्रों आपको ओवरऑल बताना है कि आपका जो ये मॉडल पेपर 2 रहा, इसमें इस 125 क्वेश्चंस में आपका स्कोर कार्ड क्या रहा। OMR शीट पे देख करके बताइएगा कितने क्वेश्चन सही गए हैं, जो गलत हुए हैं उन्हें तुरंत काटिएगा, जो सही गए हैं उन्हें एकदम फिट बताइएगा, जो गलत हुआ है मित्रों उस पर डबल गोला करिएगा। हम जानते हैं कि आप लोग 2 पेन साथ में लेकर के चलते होंगे, हम जो बताते होंगे उसे आप किसी दूसरे रंग के पेन से भरते होंगे, जो आप भरते होंगे दूसरे रंग से भरते होंगे। जहाँ गलतियाँ होती होंगी एक में 2 खाने बनते होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि ऐसा आप लोग कर रहे हैं।
मित्रों लक्ष्य थोड़ा सा है, जटिल है, ये मानता हूँ कि मात्र और मात्र 71 पद आपके बालक वर्ग में अनरिजर्व में हैं, बालिका में 11 पद हैं, जबकि ओबीसी में आपके जो आते हैं वो 35 पद हैं और जो बालिका के लिए है 5 पद है। एससी के लिए आपके मात्र 26 पद हैं, बालक के लिए, बालिकाओं के लिए 0 हैं। एसटी के लिए तो आपके बालक में भी 0 है और जो है बालिका में भी 0 हैं। तो इस टाइप से 132 पद आपका ऊपर बनता है मित्रों, 16 पद नीचे बनता है। यही 148 पदों की भर्ती होती है। इसी को मैं बार बार कहता हूँ 148 फतेह कराना है। मित्रों उम्मीद है कि इस बार आप फतेह करेंगे, अपने माँ बाप के सपने को साकार करेंगे, अपने सपने को साकार करेंगे और उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा, एक नया जोश देंगे और निश्चित रूप से इस बार सफल होकर के आप क्या करेंगे, सशक्त बनाएंगे उतने उत्तर प्रदेश को, अपने सपने को साकार करेंगे। मिलते हैं में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।